हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए प्रतिशत का अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो इसका आंसर आप बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कम समय में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है। जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाऊंगा, बस आपको अगर ये इस टाइप की क्वेश्चन आपको दिख गया ना, इसी तरीके से आप निकालिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा और आपका समय भी बचेगा। तो जिस तरीके से कराऊंगा बस वो तरीका आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप देख लें इस वीडियो में, तो प्रतिशत के ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही कम समय में निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मैं करके दिखाऊंगा बस वो तरीका आप देख लीजिएगा। इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे इस टाइप के प्रतिशत वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। और तीनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से इसी वीडियो में देख लेना है। अगर आप तीनों क्वेश्चन को देख लिए तो इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इसी पे में निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 400 का 8% कितना होगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, ये जो नंबर दिया ना, इस नंबर को सबसे पहले आपको लिख देना है। तो 400 हम लिख देंगे, ठीक है। अब अगर इसके बाद का रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रतिशत वाले क्वेश्चन में का दिख गया, ठीक है, तो का की जगह पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर प्रतिशत वाले क्वेश्चन में का दिख गया तो उसके जगह पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन रख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या दिया, 8% दे दिया है, मतलब 8% दे दिया है। तो अगर किसी नंबर के साथ परसेंटेज अटैच होगा तो सबसे पहले उस नंबर को लिख दीजिएगा, फिर परसेंटेज के लिए डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से कीजिएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब 4 और 8, 4 गुणे 8 कर देंगे। अब दोनों को गुणा कर देंगे। 8 का टेबल पढ़िए 4 बार, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। ये हो गया आपका आंसर। आ गया ना आंसर। कितने इजी वे में आया और कम समय में भी आ गया। तो बस आप कुछ मत करिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे इसी तरीके से कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज दिया तो वो नंबर लिख दीजिएगा और परसेंटेज के लिए डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, बस इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख जाएंगे और कम समय में आपका आंसर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 156 का 20% कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, मैं आपसे क्या बताया, इस नंबर को आपको सबसे पहले लिख देना है, 156 लिख देना है, ठीक है। अब का दिया तो इसकी जगह पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन रख दीजिएगा। अब नंबर के साथ परसेंटेज दिया तो सबसे पहले नंबर लिख देंगे। अब परसेंटेज के लिए डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। जब भी नंबर के साथ परसेंटेज दिया होगा तो नंबर लिखिएगा और परसेंटेज के लिए डिवाइड बाई बस 100 कर दीजिएगा आप, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 एक नम 2, 2 5 कितना होता है, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सिंपल कुछ मत करिएगा। एक तो हम भाई किसी भी नंबर में अगर एक से आप गुणा करेंगे तो आपको वही नंबर आएगा, तो हम एक को हटा देंगे, एक से नहीं कोई मतलब होता है, ठीक है। तो 156 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जानते किस में आएगा, डिसिमल में आएगा। तो चलिए डिसिमल में निकाल देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिया कितना होता है, 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 का नब कितना होता है, 5 हो जाएगा। यहाँ एक बचा, तो एक अगर बचा तो इसका आगे एक जीरो बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर डिसिमल लगा देंगे, ठीक है। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर है, 31.2 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, देखते रहिएगा, ठीक है। 239 का 9% कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, 239 लिख देना है और का के जगह पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन रख दीजिएगा, ठीक है। और नंबर के साथ परसेंटेज दिया तो ये नंबर लिख दीजिएगा और परसेंटेज के लिए आप क्या करिएगा, डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें तो कुछ कटेगा नहीं, नहीं कट रहा है ना, तो सिंपल आप क्या करिएगा, 239 ऐसे लिख दीजिएगा, 239 गुणे 9 डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 239 में 9 से गुणा करना है, तो हम यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 239 गुणे 9 कर देंगे, ठीक है। 9 9 81, एक लिख देंगे, 8 कैरी दे देंगे, ठीक है। अगर 2 नंबर में आएगा तो दूसरा वाला नंबर लिख दीजिएगा, पहला वाला नंबर कैरी दे दीजिएगा। 9 तरीक 27, 27 प्लस 8 कितना होता है, 27 प्लस 8 35 हो जाएगा, तो 5 लिख देंगे, 3 कैरी दे देंगे। 9 दूना 18, 18 प्लस 8 कितना होता है, 26 हो जाएगा। 26 प्लस 3 कितना होता है, 29 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 2951। तो 2951 लिख दीजिएगा, डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप सिंपल क्या करिएगा, देखिए अगर नीचे एक के बाद जीरो दिया है, ठीक
ठीक है, और ऊपर कोई नंबर दिया है तो सिंपल आपको ये देखना है एक के बाद कितना जीरो दिया है, तो एक के बाद 2 जीरो दिया है तो आपको क्या करना है, इस साइड से 2 नंबर के बाद डिशमल लगा देना है। अगर नीचे 2 जीरो दिया है तो 2 नंबर के बाद डिशमल लगा देंगे, 3 जीरो दिया होगा 3 नंबर के बाद डिशमल लगा देंगे, जितना जीरो दिया होगा इस साइड से हम उतना नंबर गिन करके बाद में डिशमल लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए गिनते हैं। 2 जीरो दिया है तो 2 नंबर के बाद लगाएंगे 1 2, इसके बाद लगा देंगे तो क्या करेंगे 2 9 डिशमल इतना हो गया, ये सीधा आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप सीख गए होंगे। और एक चीज और बता देता हूं, याद रखिएगा, परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, याद रखिएगा, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया हूं कि अगर आप किसी भी नंबर के साथ परसेंटेज दिया तो नंबर लिखिएगा, परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय 100 कर दीजिएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये नंबर के साथ अगर परसेंटेज दिया तो नंबर भी लिख सकते हैं, और परसेंटेज के लिए आप कुछ मत करिएगा, इस नंबर के बाद गुणा वाला साइन लगा करके 1/100 लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा इसी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको जल्दी आंसर लाना है तो आप क्या करिएगा, बटे 100 कर दीजिएगा, लेकिन आपको आराम से आंसर लाना है तो कुछ मत करिएगा, इस नंबर के बाद एक मल्टीप्लीकेशन साइन लगाइएगा, फिर परसेंटेज के लिए 1/100 लिख दीजिएगा। मतलब देखिए 8% दिया ना तो ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ साइड में बता देता हूँ, 8 गुणे 1/100 लिख दीजिएगा। ये तो हमारा इजी वे में हो गया, मतलब इजी वे में आप सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है, जल्दी आंसर लाना है तो 8/100 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको आराम से करना है तो इस तरीके से कीजिएगा, अगर जल्दी में करके आपको आंसर लाना है तो इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका मैं बताया, जिस तरीके से आपको करना होगा कर दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे ना, मैं खुद कह रहा हूं आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर कभी भी आपका गलत नहीं आएगा। बस इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।